हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो अगला क्वेश्चन अपना है कि चलो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले ना मैं क्वेश्चन पढ़कर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं। ए और बी क्रमशः अपनी आय 60%, आय का 60% और 75% क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है। यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो ठीक है, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड तैयार करना चाहता हूँ। और बैकग्राउंड तैयार करने के लिए देखो एक छोटा सा मुझे कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, और वो कॉन्सेप्ट ये है, चलो यहाँ पर समझाते हैं, इतने में हो जाएगा। ठीक है, देखो छोटा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं पूछूँ आपके इनकम, इनकम का मतलब क्या हो जाएगा, इनकम। तो कहोगे कि इनकम क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है ना, खर्च, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल सही है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम का मतलब क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। और सेविंग का मतलब आपका बचत हो जाएगा। ठीक है, ये एक रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में क्या लिखूंगा, आई इक्वल टू ई एक्स लिख कर उसके बाद से प्लस एस लिख दूंगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर इसको अच्छे से समझ गए, इस पर इसको इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये जान गए, तो चाहे जिस तरीके से भी क्वेश्चन घुमाए आप कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बाद में आप ट्रिक भी देखो, ये इसको ट्रिक की ही तरह मान लो, बेसिक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक, चलो तो सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले देखो मैंने लिख दिया इनकम, के बाद मैंने लिख दिया इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर इनटू, सॉरी एक्सपेंडिचर प्लस, इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, उसके बाद से देखो प्लस सेविंग। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने अभी पीछे आपको समझा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है कि ए के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए के बारे में बात कर रहे हैं। ए ने अपनी आय 60%, अपनी आय का 60% क्या किया, देखो 60% खर्च कर दिया। कितने परसेंट खर्च किया, 60% खर्च किया। तो 60% को अगर मैं तोड़ना चाहूँ, देखो 60% है तो इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूँगा तो 60/100 आएगा। अगर इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 3/5 आएगा। यानी 5 कमा रहा है, कितना, 5 कमा रहा है, उस पर क्या कर रहा है, 3 खर्च कर रहा है। तो चलो लिख लेते हैं, ए अगर 5 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना, 5 कमाया 3 खर्च किया, मतलब 2 बचाया। अब यही कहानी बी के लिए लिखते हैं। बी के लिए क्या कह रहा है कि बी कितना खर्च कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है। तो 75% को आप जब कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो ये आएगा 3/4 आएगा। मतलब बी 4 खर्च कर रहा है, देखो इसको एक्स मान लेते हैं, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बी अगर 4 खर्च कर रहा है तो इसको हम 4y मान लेते हैं। तो 4 पर कितना खर्च कर रहा है, देखो यार यहाँ y लगा दें, यहाँ y लगा दें, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या फ्रैक्शन में, बिल्कुल, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो कितना खर्च कर रहा है, 3y खर्च कर रहा है। सेविंग इसकी कितनी हुई, सिर्फ वाई हुई। ऐसा करने से यहाँ, ऐसा करने से ये हुआ कि मान लो यहाँ 3 3 है तो आप इसको सेम इक्वल समझ रखें, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जबकि इक्वल नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप 10,000 कमाते हैं, 10,000 का अगर आप 50% खर्च करते हैं तो कितना जगह, 5,000 हो जाएगा। अब एक लड़के को मैंने बोला वो 20,000 कमाता है, वो अपना 50% खर्च करता है, तब तो उसका खर्च कितना हो जाएगा, उसका खर्च हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो मतलब ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि इक्वल है तो वो इक्वल है, एक्चुअली में इक्वल है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आगे एक रिलेशन दिया है कि ए की जो बचत है, ए की बचत, एक आगे रिलेशन क्या दिया है कि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है। तो मतलब बी की बचत की तुलना में, बी की बचत की तुलना में 20% अधिक का मतलब देखो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम लिख सकते हैं, चलो 120 लिख लो, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, 120/100 कर लेंगे। ठीक है, इस यहाँ से इसको काट देंगे। अब ए की बचत यहाँ से, ए की बचत यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना है, 2x है, तो मैंने ए की बचत को कितना लिख दिया,
2x लिख दिया। b की बचत यहाँ दिख रहा होगा कितना, b की बचत यहाँ दिख रहा होगा आपको y, तो मैंने y लिख दिया। इसको मैंने 2 से काट दिया, तो 2 से काटा तो 6/5 आ गया। ठीक है, 6/5। अब देखो y से या ये गुणे में है, या तो आप यहाँ क्या करो, देखो ये ऊपर है, ऊपर वाले से कट जाएगा 3 बार में, तो बचा क्या, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x बराबर क्या हो जाएगा 3y। तो देखो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब जो है, अब देखो, अब यही सेम कंडीशन हमारा क्या बन जाएगा, ये सेम कैसे बन जाएगा, अब जहाँ x का मान हमको मिल गया है, इधर y का मान मिल गया, तो हम इसको क्या करते हैं, उसमें पुट कर देते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनते रहना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है यार इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं है। अब 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर देखना, फिर हमसे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखो ए के लिए क्या है, ए के लिए मैंने लिख दिया इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, अब मुझे देखो हर जगह अलग अलग लिखना पड़ रहा था यार, टाइम तो लगेगा ना सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखो 5x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, तो 5x का मतलब इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल सही। 3x का मतलब देखो 5 गुणे 3 करेंगे तो खर्च कितना हो गया, 9 हो गया। अब 15 में से 9 खर्च किया तो बचा कितना, 6 बचा। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे वही मिलेगा। सेम कंडीशन बी के लिए भी लिख देंगे। बी की वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ 4x है, सॉरी 4y है, y की जगह 5 रखेंगे तो 20 आ जाएगा, तो यहाँ 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर y की जगह 5 रखेंगे और 3 है तो 15 आ जाएगा, 5 है 15, और यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है कि a की आय b की तुलना में कितनी प्रतिशत कम है। अब देखो a की आय b की तुलना में कितना कम है, यहाँ देख रहे हैं कितना कम है, कितना कम है, 5 कम है। ठीक है, किससे b की तुलना में, जिससे तुलना करते हैं वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, गुणे 100 कर देंगे, तो इतने प्रतिशत हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 25%। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, 25% का परसेंट कहाँ है, ये है क्वेश्चन का आंसर। तो देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्या करते हैं, देखो थोड़े थोड़े इसमें घुमा देंगे तो आप उसमें घूम जाएंगे। ठीक है, और इसका ट्रिक रटते जाएंगे, ट्रिक रटिए, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रिक ना रटिए। अगर ट्रिक आपको, ये भी एक तरह से समझिए ट्रिक ही है। ठीक है, मैंने कहा जो भी चीज़ें दिया है परसेंटेज को, उसको ऐसे वैल्यूज रख के सॉल्व कर दिया। और इसमें क्या है ना कि आप मान लीजिए इसमें किसी भी तरीके से आपको घुमा कर पूछे, आप उसका आंसर दे सकते हैं। आपका मालूम इसमें इनका डिफरेंस पूछ लें, कहेगा कि दोनों के खर्चों का अंतर बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के खर्चों का अंतर पूछ सकता है कि बी के खर्च और इसके सेविंग का अंतर कितना है, तो देखो ऐसे डिफरेंस, यहाँ से यहाँ डिफरेंस पूछ सकता है। इसमें इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिर आप अगर सिर्फ ट्रिक फॉलो करते हैं, ट्रिक रट रहे हैं, तो ट्रिक में जानते हैं एक प्रॉब्लम क्या होती है, आप अपने आंसर को लेकर श्योर नहीं रहते हैं कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं है। बस आपको लगता है, आप ट्रिक से सॉल्व किए और ऑप्शन में वो दिख गया, तब आप मान लेते हैं कि हाँ आपका आंसर क्या है, सही है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आप कन्फ्यूजन में बने रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब काम करते रहिए। क्योंकि देखो यार, जब तक आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, और मज़ा आने, और हमको मज़ा आया मतलब समझिए कंटेंट आपको बढ़िया बढ़िया डिलीवर होना एकदम तय है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।